महाराष्ट्र का मालेगांव पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा में है। नगर निगम चुनाव में इस्लाम पार्टी की बड़ी जीत के बाद राज्य की सियासत में अब तक घमासान मचा हुआ है। अब वहां टीपू सुल्तान की फोटो को लेकर एक और विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल इस बवाल की शुरुआत उस समय हुई जब मालेगांव नगर निगम की नवनियुक्त डिप्टी मेयर शान-ए-हिंद निहाल अहमद ने अपने केबिन में टीपू सुल्तान की फोटो लगा दी। डिप्टी मेयर समाजवादी पार्टी से हैं, ऐसे में उनका ऐसा करते ही शिवसेना और हिंदू संगठन आक्रामक हो गए। वो इस तस्वीर को डिप्टी मेयर के ऑफिस से हटाने की मांग करने लगे। इसे लेकर मालेगांव में राजनीतिक गर्मागर्मी भी बढ़ी हुई है। शिवसेना के नेता नीलेश आहिर के नेतृत्व में नगर सेवकों ने नगर निगम आयुक्त के कार्यालय पहुंचकर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। वहीं बीजेपी ने इस घटना के बाद कांग्रेस, AIMIM और इस्लाम पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पार्टी ने कहा कि इनके आदर्श बाबर, गजनी, मुगल और औरंगजेब और टीपू सुल्तान हैं। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने डिप्टी मेयर शान-ए-हिंद निहाल अहमद के चैम्बर की तस्वीर एक्स पर पोस्ट करके विरोधी दलों पर जमकर हमला बोला। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, ये दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग जुबान पर, संविधान पर, मन में शरिया की दुकान चलाते हैं। जिस प्रकार से डिप्टी मेयर मालेगांव की एक इस्लामिक स्टेट मानसिकता के साथ ग्रसित होकर इस्लाम पार्टी से वो आती है, वो टीपू सुल्तान की तस्वीर सरकारी दफ्तर में लगाती हैं, पर वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर नहीं, आम्बेडकर जी की नहीं, सरदार पटेल की नहीं, महात्मा गांधी की नहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की नहीं। तो ये दिखाता है कि इनके लिए आदर्श गजनी, गौरी, औरंगजेब, टीपू, हिंदुओं के खिलाफ जिन्होंने नरसंहार किया, ऐसे लोग हैं। और इनके लिए शरिया प्रथम है, संविधान प्रथम नहीं है। इसलिए संविधान के निर्माता आम्बेडकर जी की भी तस्वीर नहीं है। वहीं दूसरी ओर डिप्टी मेयर शान-ए-हिंद निहाल अहमद ने जवाब देते हुए कहा कि टीपू सुल्तान एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जिसे देश के कई राजाओं ने भी स्वीकार किया है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार द्वारा गजट में उनकी जयंती बनाने का भी उल्लेख किया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर विरोध करने वाले कौन हैं और किस आधार पर कर रहे हैं। सुनिए उनका जवाब। देखिए, ये तो आपको कारपोरेशन से पूछना चाहिए कि वहाँ प्रशासक से, कमिश्नर से पूछना चाहिए कि सिर्फ टीपू सुल्तान की तस्वीर क्यों थी। क्योंकि जिस वक्त मुझे ये तस्वीर सुप्रीम बेड दी गई, उस वक्त वहाँ कोई भी तस्वीर नहीं लगी हुई थी। तो ये तो कमिश्नर से आप पूछो कि जब आप चार्ज दे रहे थे मेयर और डिप्टी मेयर को, तो कोई भी तस्वीर वहाँ क्यों नहीं लगी थी। टीपू सुल्तान जो हैं वो मुजाहिदीन आज़ादी थे, वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़े। मैं ये मानती हूँ जिस तरह झांसी की रानी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अपनी सल्तनत के लिए, अपने गोद लिए बच्चे के लिए लड़ी, वैसे ही एक सुल्तान भी अपनी हुकूमत के लिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ा। एक काबिल तारीफ़ है, झुका नहीं, शहीद हो गया, उनके बच्चे शहीद कर दिए गए। डिप्टी मेयर ने आगे कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले जो पहले सुल्तान थे वो टीपू सुल्तान ही थे। उनका मेडिकल में काफी ज्ञान था। उन्होंने अपने समय में प्लास्टिक सर्जरी का भी प्रयोग किया था। वे अपने घायल सैनिकों का इलाज भी प्लास्टिक सर्जरी के जरिए ही करवाते थे। वो मिसाइल टेक्नोलॉजी से भी परिचित थे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि उनकी फोटो लगाने में कोई ऐतराज की बात है। अगर टीपू सुल्तान की बात करें तो वह इतिहास की एक विवादास्पद हस्ती बने हुए हैं, जहां एक वर्ग अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में उनकी बहादुरी का हवाला देता है, वहीं दूसरा वर्ग दक्षिण भारत के कई हिस्सों में हिंदुओं के प्रति उनके कट्टर रवैये और दुर्व्यवहार की ओर इशारा करता है। लेकिन इस तस्वीर का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर पक्ष में भी तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि यहाँ मालेगांव प्रशासन और महापालिका में सत्ताधारी इस्लाम पार्टी इस बढ़ते तनाव को देखते हुए क्या रुख अपनाती है। मालेगांव महानगर पालिका में सेकुलर फ्रंट, इस्लाम पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की सत्ता है, जिसमें इस्लाम पार्टी की शेख नसरीन खालिद मेयर और समाजवादी पार्टी की शान-ए-हिंद डिप्टी मेयर हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।